नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसे पार्टी के लिए एक खास दिन बताया और कहा कि युवाओं के जोश, अनुभव की समझदारी और सामूहिक प्रयासों से बंगाल का विकास जारी रखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सूची व्यापक विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दी गई है, जिसमें संगठनात्मक सिद्धांतों और जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। पार्टी ने दलित आदिवासी वर्गों को विशेष महत्व देते हुए आरक्षित सीटों से अधिक SC/ST उम्मीदवार उतारे हैं। दार्जिलिंग हिल्स की 3 सीटें सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा BGPM को दी गई है, जिसके नेता अनित थापा हैं। लेकिन इस उत्साहपूर्ण घोषणा के ठीक उलट टीएमसी के अंदर से ही विद्रोह की आहट सुनाई दे रही है। सूची में 74 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं मिली। इनमें जंगीपुर के विधायक मोनिरुल इस्लाम शामिल हैं। इस्लाम ने टिकट न मिलने से विद्रोही रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने संकेत दिया वे टीएमसी छोड़कर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। मोनिरुल इस्लाम पहले से ही विवादों में घिरे हैं। SIR के दौरान उनके नेतृत्व में SDO कार्यालय पर कथित तौर पर हमला किया गया था। चुनाव आयोग ने प्रशासन को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। ऐसे में उनकी नाराजगी पार्टी के लिए और गंभीर चुनौती बन सकती है। इसी तरह कैनिंग सीट से मौजूदा टीएमसी विधायक शौकत मुल्ला का टिकट काटा गया है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों ने संवेदनशील कैनिंग इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। यह घटना टीएमसी के खिलाफ टीएमसी के गुस्से का प्रतीक है। पार्टी के भीतर से ही ऐसे प्रदर्शन और बगावत के संकेत दिख रहे हैं, जो ममता बनर्जी की एकजुटता की छवि को चुनौती दे रहे हैं। स्थिति टीएमसी के लिए नई नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 74 सीटिंग विधायकों का नाम काटना पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में दरार का संकेत है। ममता बनर्जी ने सूची को युवा अनुभव का मिश्रण और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के प्रति संवेदनशील बताया है। लेकिन जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला वे बगावत कर सकते हैं। मोनिरुल इस्लाम जैसे नेता अगर अलग राह चुनते हैं तो मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट बच सकता है, जो टीएमसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैनिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ा सकता है। ममता बनर्जी अब इस आंतरिक असंतोष को कैसे संभालती हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वे नाराज नेताओं से बातचीत कर उन्हें मनाएंगे या सख्त रूप अपनाएंगे? पार्टी का दावा है कि यह सूची विकास एजेंडे और जन अपेक्षाओं पर आधारित है, लेकिन जमीन पर नाराजगी साफ दिख रही है। अगर विद्रोह बढ़ता है तो मां माटी मानुष का नारा कितना असरदार रहेगा, यह सवाल उठ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस चरण में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल के पारंपरिक मतदाताओं आधार में सेंध लगाने की होगी। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन तृणमूल को लगातार मिलता रहा है, जिससे पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। 2 चरणों में होने वाला यह चुनाव पश्चिम बंगाल को 2 अलग अलग चुनावी मैदानों में बांटता दिखाई दे रहा है। एक और पहले चरण में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, तो वहीं दूसरे चरण में तृणमूल का मजबूत प्रभाव नजर आता है। ऐसे में आगामी महीने में दोनों दलों की रणनीति और चुनावी अभियान इसी विभाजन को ध्यान में रखते हुए तय किए जाने की संभावना है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।